आज भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासी को मथुरा की तरफ से एक रथ आतो भयो दिखाई दियो, और जैसे ही रथ आतो भयो ब्रजवासी को दिखाई दियो तो ब्रजवासी बड़ी प्रसन्न भई, मन में ये स्वभाव उत्पन्न भयो, आज हमारो कृष्ण आए गयो, आज हमारो कृष्ण आए गयो। सब ब्रजवासी रथ की तरफ दौड़ भी लगे। एक नन्नो सो सखा जाए के एक वृक्ष की बगल में छुप गयो। दूसरे ब्रजवासी ने पूछी, लाला एक बात बता, इतने दिन के बाद कृष्ण वापस आए हैं और तू छिप रहे हो है? सखा ने कही, भैया ऐसे ही थोड़ी कृष्ण से बात कर लूंगा। अरे जब तक कृष्ण आए के मेरे पामन में गिर के मुंह से माफी नहीं मांगे को, तब तक मैं वाको क्षमा नहीं करूंगा। सब सखा दौड़ भी लगे और उन सब सखान में सबसे आगे वही सखा जा रहे हो है जो पेड़ के पीछे छिप गए हो। दूसरे सखा ने फिर पूछी, भैया तू तो कह रहे हो कि मैं कृष्ण से जब तक बात नहीं करूंगा, जब तक मेरी पामन में गिर के मुंह से माफी नहीं मांगेगो, तो सबसे आगे जो भगो जा रहे हो है? सखा कह भी लगो, भैया इतने दिनन के बाद आयो है, मिलवे के लिए मन तरस गयो है, देखवे के लिए आंखें तरस गई हैं, वाको शब्द सुनवे के लिए ये कान तरस गए हैं। अरे एक बार जाए कि वाको अपने गले से लगा लो, मुझको शांति पड़ जाएगी। रूठो बूठो तो बाद की चीज है, लेकिन एक बार मैं कृष्ण को जाए कि अपने गले से लगा लो। ब्रजवासी जैसे ही रथ के सामने जाए के खड़े भई तो देखो कि रथ में कृष्ण नहीं है, रथ में तो अभिमानी उद्धव है। जैसे ही उद्धव ने अपने रथ के सामने ब्रजवासी की भीड़ खड़ी देखी, सो उद्धव ने रथ से बाहर अपने मुंहों को निकालो, और जैसे ही रथ से बाहर मुंहों को कियो, एक वृक्ष की डाली हवा के जोर से आई और उद्धव के गाल पे आए के लगी। जैसे बतानो चाहे उद्धव, जा अभिमान को तू अपने साथ लेके आयो है, ये पढ़ाई लिखाई को अभिमान या वृंदावन में नहीं चले। अरे या वृंदावन में तो भक्ति की पूजा होए, अगर तू भक्त बन के आमतो तो तेरो स्वागत हो, तो लेकिन तू तो अभिमान लेके आयो है। तेरी जैसे के तो गाल पे यहाँ थप्पड़ पड़े हैं। जैसे उद्धव ने अपने शरीर को और आधो निकालो, एक बमूल की डाली आई और कांटे की बमूल की डाली कारी कमरिया को उद्धव के कंधा से लेके उड़ गई। जैसे वो कहना चाहे, उद्धव ये कारी कमरिया तो कृष्ण की है, कृष्ण के कंधे पे अच्छी लगे, ये कमरिया तेरे काजे नहीं बनी, ये तो कृष्ण प्रिया है, या को तो तू दूर ही रहने दे। जब उद्धव ने रथ से नीचे अपने पाम को पृथ्वी पे रखो, तो ब्रज भूमि में जब उद्धव ने पाम रखो, एक ब्रज को कांटो वाके पाम में लगो। हे उद्धव तू वापस चलो जा, यहाँ तो प्रेमीन को फूल मिले, लेकिन तेरे अभिमान, तेरे जैसे अभिमानीन को तो यहाँ कांटे बसे वही हैं। उद्धव आज नीचे उतर के आयो, ब्रजवासी के भी लगो, भैया जय श्री कृष्णा। बोले भैया जय श्री कृष्णा। भैया मुझको नंद बाबा और मैया यशोदा के मेलन में जानो है। ब्रजवासी ने कही, भैया यहाँ जो सबसे बड़े महल हैं, जहाँ के लिए ये रास्ता जा रहे हो है, वो नंद बाबा और मैया यशोदा के हैं, सो सीधे चले जाओ। आज उद्धव जी महाराज नंद बाबा के महलों में प्रवेश करने लगे हैं। मैया यशोदा एक कोने में वहां पर माला लेकर के बैठी हुई हैं। जादना से कन्हैया गयो है, मैया के कानन ते सुनवो कम है गयो है, जादना ते कन्हैया गयो है, मैया की आंखन ते दीख वो बंद है गयो है। बूढ़ो वाड़ो शरीर है और मैया एक स्थान पे बैठ के हाथ में माला है और कृष्ण 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 मंत्र को जाप कर रही हैं।
उद्धव ने जैसे मैया यशोदा के सामने जाए कि मैया से प्रणाम करो, मैया प्रणाम करो हो, मैया के कानन की श्रवण शक्ति कमजोर होने के कारण मैया से सुनो नहीं गयो, सो मैया ने कोई जवाब नहीं दियो। उद्धव ने दोबारा से कही मैया प्रणाम करो हो, मैया यशोदा को फिर भी सुनाई नहीं दिया। उद्धव ने थोड़ी तेज आवाज में बोली मैया प्रणाम करो हो। मैया के कानन में आवाज जैसे ही गई, मैया ने कही शांत शांत रह जा, कौन है तू? अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने कन्हैया को पालना में सुलायो है, तू इतनी जोर से आवाज कर रहे हो है, अगर मेरे लाला ने ये आवाज सुन ली तो ये जग जाएगा। उद्धव जी महाराज तो आश्चर्य करने लगे, कौन सो लाला? कहा कृष्ण, वाकु तो मथुरा में छोड़ के आया हूँ। कहने लगे अरे मैया कौन सो लाला? मैं उद्धव हूँ। मैया ने कही उद्धव मैंने अवई अवई कन्हैया को सुबायो है, अवई अवई में कन्हैया को पालना में सुलाए के आई हूँ, तू आवाज कर रहे हो है वो जग जाएगा। उद्धव ने कही मैया कैसी बात कर रही है? अरे थोड़ी देर पहले तो मैं कृष्ण को मथुरा में छोड़ के आया हूँ। मैया ने कही नहीं उद्धव तू झूठ बोले, अरे अवई तो मैंने सुबायो है, अपने हाथन से सुबायो। कन्हैया मुझसे माखन मांग रहे हो, मैंने वाकु माखन नहीं दियो, मैंने कही लाला माखन चलाए के दूंगी तो मैंने वो सुबा दियो है, वो सो रहे हो है। उद्धव तुमको विश्वास नहीं है, आज दियो है वो सो रहे हो है। उद्धव तुमको विश्वास नहीं है। आज मैया ने उद्धव को हाथ पकड़ लियो, चल मैं तुमको पल्ला में कृष्ण को दिखाऊं। जैसे ही उद्धव को हाथ पकड़ के मैया कथे में पहुंची और जाए के पल्ला में देखो तो पल्ला में कोई नहीं है। मैया रोवे लगी, हे उद्धव जात नाते कृष्ण गयो है, बाकी याद मेरे मन में बसी रहे, बाकी याद मेरे हृदय में चलती रहे। मुझको तो ऐसो ही लगे जब कबहू में दूध लेवे के लिए जाऊं तो दूध नहीं दे, और जब मैं कहूं कि कृष्ण ने तेरे थनन को दूध मंगायो है तो अपने आप दूध देने लगे। उद्धव बस श्यामा को जाए के बता दियो, बाबू को अपने संग ले जाइयो। उद्धव तू मथुरा से आयो है, कृष्ण ने भेजो है, कृष्ण वहां जाए के हमारी बुराई तो ना करें। उद्धव एक बात मुझको याद आवे, रह रह के याद आवे। उद्धव धूर धरे अंग सोहत श्याम जू कैसी बनी सर चूनर छोटी, खिलत खाते फिरे अंगना पग पैंजनी बाजते और छोटी। उद्धव यही आंगन की बात है, प्रातः काल भूमरे के समय मेरे कन्हैया खेल रहे हो, बाकी चोटी भी खुल गई और यही आंगन में खेल रहे हो, वाने मुझसे माखन मांगो, ताजा माखन नहीं हो। उद्धव सो मैंने 500 माखन बेझड़ की रोटी पे रख के वाकू दे दियो, और कन्हैया वाई रोटी को गुट करके खा रहे हो और नाच रहे हो। दूर धरे अंग सोहत श्याम जू कैसी बनी सिर चूनर छोटी, खेलत खाते फिरे अंगना पग पैंजनी बाजते और एक छोटी। वाछब को रस खान विलोकत भारत काम कलानित कोटि, अरे काग के भाग कहा कहूँ उद्धव, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उद्धव जब वो देवकी कृष्ण को पूछती होगी कि यशोदा ने कितनो प्रेम करो तो मुझको एक ही बात समझ में आवे। उद्धव कहीं वो ये ना कह दे कि मुझको बेझड़ की रोटी पे माखन रख के खवायो। हे उद्धव दो ही बात मुझको दुखी करे, एक तो मैंने वाकु बेझड़ की रोटी खवा दी और दूसरों मैंने
मिट्टी की मटकीन के ऊपर वाकू उखल से बांध दियो। शायद यही लिए कृष्ण मुझसे रूस गयो और ऐसो रूसो है उधो कि देख इतने समय के बाद में वाने संदेशा भेजो है खुद नहीं आयो। आज रात्रि भर बैठ कर के मैया यशोदा और उद्धव जी महाराज का प्रसंग चला। एक दूसरे से वार्तालाप हुई। प्रातः काल हुआ, उद्धव जी महाराज ने कहा, अरे मैया मैं राधा रानी से मिलना चाहूं, मैं उन ब्रज गोपीन से मिलना चाहूं, मैं सखीन से मिलवो चाहूं। मैया यशोदा ने कही, उद्धव यहाँ से थोड़ी दूरी पे मधुवन है, यमुना के किनारे। वाई मधुवन में सब ब्रज गोपिकाएं जाए कि बैठ जाएं। अरे जा दिन ते कृष्ण ने छोड़ के गयो है, वा दिन ते सुबह की जाए के शाम तक नहीं आमे। शाम को घर वापस आमे उधो तो को वो सब गोपी जाए के मधुवन में मिलेंगे। आज उद्धव जी महाराज मधुवन में पहुंचे। मधुवन में जहां गोपियां बैठी हुई थी वहीं एक वृक्ष की ओट लेकर के उद्धव जी महाराज खड़े हो गए। सभी गोपियां उद्धव जी महाराज के सामने बैठी हैं और एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं। एक गोपी कह रही है, राधा रानी रात मैंने कृष्ण के सपने में दर्शन करे। रात सपने में कृष्ण मेरे द्वार पे आयो, मेरे द्वार को बजायो। मुझे आवाज आई, भाभी मुझको बड़ी भारी प्यास लग रही है, गैया चराए के आयो हूँ, मुझको पानी दे दे। लेकिन राधा रानी जब मैं कृष्ण को पानी देने के लिए गई तो मैंने देखो कि मेरी नींद खुल गई, मैं कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाई। दूसरी सखी ने कही, बहन मेरे यहाँ भी रात सपने में कृष्ण आए, मुझसे माखन मिश्री मांगो। मैंने माखन मिश्री कृष्ण को दियो, मेरे घर में बैठ के स्वयं खाए के गए। सभी सखी अपनी अपनी बता रही थी कि एक सखी ने पूछ लिया, राधा रानी ये सब सखी सपने में कृष्ण का दर्शन करती हैं, कोई कृष्ण को सपने में नचावे, कोई कृष्ण को सपने में खवावे, कोई कृष्ण को सपने में प्रेम करे। लेकिन राधा रानी कहा, तुम्हें कबू सपनों नहीं दिखा, तुम्हें क्यों नहीं बतावे कि तुम्हारे सपने में आए कि कृष्ण ने कहा करो। राधा रानी कहने लगी, गोपियों स्वप्ने पश्यन्ति यः कांतम धन्यास्ता सखियो सीता। हे सखियों तुम सभी की सभी धन्य हो जो कि स्वप्न देखती हो। स्वप्ने पश्यन्ति यः कांतम धन्यास्ता सखियो सीता। तुम धन्य हो जो कि स्वप्न देखती हो। लेकिन अस्माकम तो गते कांते गता निंद्रा पिबैरिणी। जादना से कन्हैया हमें छोड़ के गयो है, वह दिन से मुझको नींद नहीं आई। और हे सखियों जब नींद नहीं आवेगी तो कृष्ण के दर्शन सपने में मैं कैसे करूंगी। उद्धव जी महाराज विचार करने लगे, धन्य है राधा रानी जो कृष्ण के जाने के बाद में सोए नहीं, इनको नींद नहीं आती। राधा रानी कहती है, सखियों जब नींद नहीं आती तो स्वप्न कैसे देखूं, और जब स्वप्न नहीं दिखता तो तुम्हें बताऊं कैसे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सखियों से इतनी वार्ता हो रही थी कि एक गोपी ने तुरंत राधा रानी से कही, हे राधा रानी क्यों रोती हो, रोना व्यर्थ है, किसके लिए रोना। अरे कृष्ण तो निर्दयी है। देखो गोपियां कभी कृष्ण को प्रेम करती हैं और कभी कृष्ण पर क्रोध करती हैं, क्योंकि प्रेम में कभी क्रोध आता है और कभी प्रेम में अनुराग आता है। एक सखी ने कही, राधा रानी क्यों रोवे। अरे हमने तो निश्चय कर लियो है कि जीवन में कबू काले से तो प्रेम ही नहीं करनो। देखो राधा रानी ये एक भौरा है, गोपीन के बीच में एक भौरा घूम रहे हो। सो कहवी लगी एक भौरा है।
अरे जैसे कृष्ण कारो वैसे ही ये भी कारो है। जैसे कृष्ण माथे पे लाल चंदन लगाए करतो, ऐसे याऊ के माथे पे लाल रंग दिखाई दिए। अरे जैसे कृष्ण धोखेबाज रहे हो, ऐसे ही ये भी धोखेबाज है। ये भी तो पुष्प के ऊपर जाके पुष्प की सुगंध को सूंघे और फिर वह पुष्प को त्याग कर दिए। ऐसे ही कृष्ण या ब्रज में आए, हमको प्रेम करो, और जब हम प्रेम करवे लगे तो हमें छोड़ के चलो गयो। हे भौरा, तू हमारे पामन में बार बार आए के गिरे, क्यों आए के गिरे, क्यों तकलीफ दिए? अरे कबू कृष्ण से जाए के मिले तो वासे जाए के कहियो, वो ब्रज गोपिकाएं तेरे लिए नहीं रोमे, वो तो तेरे प्रेम के लिए रोमे हैं। हम जानती हैं तुम कब के कृष्ण के मित्र हो, हम सब जानती हैं। अरे तुम्हारा जो कृष्ण है ना भौरा, वो आज का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का कब की है। एक सखी ने कही, बहन अगर तू या भौरा से कृष्ण की इतनी बुराई करेगी ना तो ये कृष्ण को जाए के बता देगो। तीसरी सखी ने कही, हे भौरा हम कृष्ण से द्वेष नहीं करें, अरे हम तो कृष्ण से प्रेम करें, हम वासे द्वेष नहीं करें, लेकिन हम कृष्ण से प्रेम करें। हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। जब गोपियां आपस में बात कर रही थी, उसी बीच में पर आज उद्धव जी महाराज का आगमन हो गया। उद्धव ने गोपीन को देखो और कही, हे देवियों, आप समस्त गोपीन की हालत में जान सकूं, आपके चरणन को मैं प्रणाम करूं, मैं आपके प्रेम को काफी समय से सुन रहा हूं, लेकिन गोपियों निवेदन बस में इतना करो हो कि जिस श्री कृष्ण को तुम प्रियतम मान रही हो, जिस श्री कृष्ण को तुम प्रेमी मान रही हो, जिस श्री कृष्ण को तुम अपना मान करके पूज रही हो, वो कोई साक्षात परम ब्रह्म है, वो नारायण है, वो कोई साधारण बालक नहीं है। हे गोपियों, मैंने अपने गुरु से कृष्ण के बारे में सुना है, इसलिए तुम सांसारिक कृष्ण का चिंतन छोड़ करके परम ब्रह्म का चिंतन करो। कृष्ण का चिंतन करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें चिंतन करना है तो परम ब्रह्म नारायण का चिंतन करो। गोपियों ने उद्धव की तरफ देखना प्रारंभ किया और जवाब दिया, हे उद्धव तुम ठीक बोलते हो, मान रहे हैं हम तुम्हारी बात को, तुम ठीक बोलते हो, लेकिन उद्धव हमारा मन तो एक ही है, हम दूसरों मन कहाँ तिलामे। उद्धव मने ना भाई 10-20 एक के हाथों सो गयो श्याम संग, अब काहे को ईस। उद्धव मने ना भाई 10-20। हे उद्धव, हम नहीं जानती कि कृष्ण ब्रह्म है, कि कृष्ण परम ब्रह्म है। अरे हम तो जानती हैं, हमारा मन, हमारा प्रेम, हमारी अनुरक्ति कृष्ण के चरणन में है, और हमारा तो मन ही कृष्ण को है। हे उद्धव, मन तो एक होए, एक मन को कृष्ण में लगा दियो। अब तुम दूसरे ब्रह्म की बात कर रहे हो, हम दूसरों मन कहां से लामे जो तुम्हारे ब्रह्म में लगामे। हे उद्धव, हमने तो सुनी है कि तुम कृष्ण सखा हो, तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। अरे तुम तो उन कृष्ण के सखा हो जो योगियों के भी योगी हैं, फिर हमें कृष्ण नाम से दूर क्यों कर रहे हो उद्धव। हे उद्धव, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन, आँखों याम उद्धव हमें कृष्ण सो ही काम है। हे उद्धव, अब तो हमारा तन मन धन जो भी है ना वो कृष्ण है, बिना कृष्ण के हमारा ये संसार नहीं है। अब तो हम कृष्ण को छोड़ के काऊ से प्रेम नहीं करें। हे उद्धव, तुम कह रहे कि कृष्ण ब्रह्म है,
ब्रह्म तो निर्गुण होए। हे उद्धव, निर्गुण को अर्थ होए कि जामे प्राकृतिक गुण ना होते होए, जामे प्रकृति के गुण ना होते होए। लेकिन उद्धव ध्यान दे, हमारे कृष्ण में तो प्राकृतिक गुणे, कृष्ण की तो हाथ हती, कृष्ण को तो मोह हतो, कृष्ण को तो शरीर हतो। या लिए उद्धव हम कृष्ण को कहा कहें। हे उद्धव, तुम कृष्ण को निर्गुण कह रहे हो, लेकिन हमारा कृष्ण तो सगुण भी है। क्योंकि जो निर्गुण होए वह में प्राकृतिक गुण नहीं होए, लेकिन जो सगुण होए वह में दिव्य गुण विराजमान होए। और उद्धव हमारे कृष्ण में तो दिव्य गुण विराजमाने नहीं तो 7 दिन को बालक कहाँ पूतना जैसी राक्षसी मार सकता। हे उद्धव, कहाँ 100 वर्ष, कहाँ 1 वर्ष को बालक तृणावर्त जैसी राक्षस को वध कर सकता, कहाँ 5.5 वर्ष को बालक कालिया जैसे नाग को नाथ सकतो। अरे हमारे कृष्ण तो सांसारिक गुणन से भी बनो हुआ है और वह में दिव्य गुण भी विराजमान है। हे उद्धव, हमें लेकिन एक बात लगे, हमें एक बात लगे उद्धव कि तुम पागल है गए हैं, या ब्रज में आए कि उद्धव तू पागल है गयो है, या लिए तू ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हो है। अरे उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम कहते हो हम ब्रह्म में लगाएं, लेकिन हम तो ब्रह्म से मिलने का साधन ही नहीं जानते। हमें तो योग जप तप नेम व्रत आचार ये कुछ भी नहीं आता। ना हम पे जप करवो आवे, ना हम पे व्रत करवो आवे, ना हम पे धर्म करवो आवे, ना हम पे योग करवो आवे, ना हम पे समाधि करवो आवे। उद्धव हमारे पास में तो एक मन है और ये मन हमने कृष्ण को दे रखो है। हमारा तो एक ही मंत्र है और वो कृष्ण नाम है। हम अपने या शरीर को छोड़ सके, हम अपने देह को त्याग कर सके, लेकिन हम मन में कृष्ण को छोड़ के दूसरे को स्थान नहीं दे सके। बंधु जोर उद्धव भगवान श्री कृष्ण से मथुरा में कह करके आयो कि जब मैं वृंदावन में जाऊंगा वहां के गमार गोपियां, वहां के गमार ब्रजवासी जब मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें उपदेश करूंगा, वो कहा समझे। जो कह के आयो कि मैं 1 घंटा से ज्यादा वहां नहीं रुकूंगा, आज समय बीतते बीतते 7 महीना है गई। उद्धव को जब पायो और होश आयो तो गोपीन के चरणन में पड़ो भयो पायो। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु भीषणसा। बार बार उन गोपियों को चरण छू करके उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर सिर पर लगा करके, उनकी धूल को अपने सिर पर लगा करके वो बार बार गोपियों को प्रणाम करने लगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं ये बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य है, जो कह के गया कि मैं उन गमारों के सामने क्या कहूंगा, वो आज गोपियों के चरण धूल को प्रणाम करता है। जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा, भगवान श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य उन गोपियों के मुखार बिंद से, उनके कृष्ण नाम चिंतन का मनन जब उन गोपियों के मुखार बिंद से उद्धव ने सुना तो उद्धव सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुम डुमी तो प्रेम बजायो। प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुमडुमी मानो फीकी पड़ गई। जैसे उद्धव मथुरा में पहुंचे 7 महीने बाद बोल के गए 1 घंटा में आ जाऊंगा, लेकिन 7 महीने बाद आए। भगवान ने गले से लगायो और कही कि उद्धव कहो
उन ब्रजवासी के सामने जाए कि तुम्हें कैसो लगो। उद्धव ने कही कृष्ण मैं तुमसे बात करना नहीं चाहूं। अरे तुम कैसे निष्ठुर हैं, तुम कैसे स्वार्थी हैं। वो ब्रज गोपिकाएं तुम्हें प्राणंते ज्यादा प्रेम करें और तुम उनसे झूठ बोल के आए। भगवान ने कहा भैया उद्धव, हे कृष्ण तुम उन गोपीन को, मैया यशोदा के प्रेम को, नंद बाबा के प्रेम को, ब्रजवासी के प्रेम को झूठ बोल के आए, उनको धोखा दे के आए। मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। भगवान ने कही एक काम करो उद्धव, थोड़ी देर के लिए अपनी दोनों आंखों को बंद करो। जैसे ही उद्धव ने आंख बंद करी और आंख खोल के देखो तो भगवान के चारों तरफ ब्रज गोपिकाएं, ब्रजवासी, नंद बाबा, मैया यशोदा सब बैठे हैं। फिर भगवान ने आंख बंद कराई और फिर खुलवाई तो कोई नहीं है। भगवान ने कही उद्धव ब्रजवासी वल्लभ सदा मोरे जीवन प्राण, इन्हें ना तनक विसार हूँ मोई नंद बाबा की आन। हे उद्धव मैं नंद बाबा की सौगंध खाए के कहूँ कि ब्रजवासी मोई प्राणंते ज्यादा प्यारे लगे। मैं दुनिया छोड़ सकूं लेकिन मैंने ब्रजवासी को नहीं छोड़ सकूं। हे उद्धव ब्रजवासी मुझसे दूर नहीं रहे। अगर वो ब्रज गोपिकाएं मोते मिलनो चाहे, अगर नंद बाबा मोते मिलनो चाहे, अगर मैया यशोदा मोते मिलनो चाहे, अगर वो सखा ग्वाल वाल मोते मिलनो चाहे उद्धव, तो मथुरा ते वृंदावन कोई दूर नहीं है। अरे जब तक मैं वृंदावन में रही करतो उद्धव, सब ब्रज गोपिकाएं आई वृंदावन में, वृंदावन से मथुरा में दही बेचवे के लिए आई करती। लेकिन जब ते मैं मथुरा में आयो हूँ, ब्रजवासी ने मथुरा वो बंद कर दी। वो ब्रजवासी नहीं चाहे कि मैं उनके बीच में रहूं और मुझको कोई कष्ट हुए। ये उद्धव ब्रजवासी को मैं कबू नहीं छोड़ सकूं, वो तो हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन उद्धव तुम्हारे अंदर ज्ञान तो हतो, लेकिन ज्ञान के संग प्रेम नहीं हो, और प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए मैंने तुम गोपीन के सामने भेजी। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान बढ़िया मथुरा में वास कर रहे थे। मथुरा में भगवान रहने लगे।